तो श्री क्लासेस लामाना आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसका रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इसका पार्ट नंबर 17 यानी पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले 16 पार्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो पार्ट भी जरूर देखें, ताकि जो थोड़े दिनों बाद में एग्जाम होंगे आपके, उसमें आपकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज पहला प्रश्न कौन सा है। आज का जो पहला प्रश्न वो दे रखा है 8 cot थीटा इक्वल्स टू 7, 8 cot थीटा बराबर 7 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आपके त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ एक सवाल है। तो त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा पहले हमने देख चुके हैं, अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ा बहुत वापस पहले समझ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा आसान हो सके। चलिए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बारे में हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरी बेस्ड एक ही ट्रायंगल के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम 90 डिग्री एंगल। एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। जो ये एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, अब इस एंगल में इसको तो बेस बोलते हैं। ये क्या है? बेस है यानी आधार है। ये वाला लंब कहलाता है यानी परपेंडिकुलर, और ये कहलाता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। अब इसमें आपको क्या देखना है? अब आपको इसमें इसके अंदर आपको एक प्रमेय याद होती है, पाइथागोरस प्रमेय, वो हमेशा याद रखनी। इसके अंदर हमेशा एक प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक ये प्रमेय याद रखनी। अब ये जो इनके तीन भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, इन्हीं तीन भुजाओं के अनुपात पर इस त्रिकोणमिति में तीन अनुपात आते हैं। जो पहला अनुपात होता है वो कहलाता है साइन थीटा, दूसरा जो अनुपात है वो कहलाता है कोस थीटा, और जो तीसरा अनुपात है वो कहलाता है टेन थीटा। अब इनका जो अनुपात है, इन भुजाओं का अनुपात, वो याद रखने का एक तरीका है, मैंने पहले ही बताया था। वो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ सबसे महंगा सोना, फिर होती है चांदी, और फिर होता है तांबा। सोना यानी साइन थीटा, साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। तो जो साइन थीटा है वो होगा लंब बटे कर्ण, और जो कोस थीटा होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसके बाद में जो टेन थीटा है वो होगा लंब बटे आधार। तीन अनुपात इनके उल्टे होते हैं, यानी इनके उल्टे ही बोलेंगे। तो उल्टा यानी जो साइन थीटा है इसका जो उल्टा हो जाएगा वो कहलाएगा कोसेक थीटा। अब उल्टा तो यहाँ से भी उल्टा कर दो, ऊपर कर्ण आ जाएगा, तो कहलाएगा कर्ण बटे लंब।
जो कोस थीटा है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जो टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, इस कोट थीटा में ऊपर तो हो जाएगा आधार और बटे में आएगा लंब, तो ये आपके 6 अनुपात है। अब हम देखो टेन थीटा, एक टेन थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो टेन थीटा हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का अगर भाग लगाएं तब टेन थीटा बन जाता है। कैसे बनता है, देखो जो साइन थीटा उसका मान क्या है, लंब बटे कर्ण है। अगर इसके अंदर भाग लगाएं कोस का, जिसका मान है आधार बटे कर्ण, देखो कर्ण से कर्ण कट गया तो ऊपर क्या बच गया, लंब, और नीचे क्या बच गया, आधार। तो लंब बटे आधार आ गया, और इसे लंब बटे आधार को ही क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा बोलते हैं। तो आपको याद रखना टेन थीटा कैसे बना होगा, कि जब साइन थीटा के अंदर कोस थीटा को जब डिवाइड करते हैं तो उससे क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो हम देखो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, जो कोट थीटा है इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये आपके दो फॉर्मूला के इसके याद। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप यहाँ से, आप ये याद रख सकते हो क्योंकि कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और जो कोस थीटा होता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोट थीटा। ये दोनों तरफ से बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं कोसेक बराबर 1 बटे साइन होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है। ये दोनों तरफ से चलता है। और ये दो, ये जरूरी है, इसको भी याद रखना है कि भाई जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा होगा साइन बटे कोस और कोस बटे साइन। अब इसी आधार पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 8 कोट थीटा बराबर 7 है ना। तो क्वेश्चन दे रखा क्या, 8 कोट थीटा बराबर 7। अब 8 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा कोट थीटा बराबर 7/8 ये देता। अब कोट में देखिए, कोट में क्या होता है, कोट क्या कहलाता है, कोट जो होता है आपका वो होता है कितना, कहाँ गया, आधार बटे लंब। तो ये आपका 7 तो है आधार, और जो 8 है वो कितना दे रखा है, वो है लंब, है ना। 8 क्या है, लंब है। तो आपको याद रखना है यहाँ से। अब इसको हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाए उसके लिए। तो देखो क्वेश्चन में आगे दे रखा है 1 + sin थीटा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और बटे में दे रखा है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है, आइडेंटिटी बोलेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है हमारी a² - b²। अगर ये हो तो ये हो जाता है a+b a-b। अगर a+b a-b दे रखा तो इसको a² - b² लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ देखो a+b, ये a+b है और ये a-b, ऐसा कैसे नीचे, अगर ऐसा हो तो इसको स्क्वायर में वापस ला सकते हैं। तो बताइए जो एक का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस बी, यहाँ साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में, बटे में क्या है, बटे में कोस है तो 1 - क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और हमने जब पिछली बार जब साइन थीटा कोस थीटा का एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, इन्हीं की ही एक आइडेंटिटी दे रखी थी। क्या पढ़ी थी हमने ये बताया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर हम साइन को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोस को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे ऐसा कैसे लिख रखा, यानी कहीं पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, उसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमने कहीं ना कहीं देखा है। कहाँ देखा? यहाँ देखो, कोस बटे साइन होता है ना, उसी क्या बोलते हैं? कोट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोट थीटा। लेकिन स्क्वायर लगा रखा तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास कोट थीटा का तो मान है पहले से ही। कोट थीटा का मान कितना? 7/8। यहाँ लिख देंगे कोट थीटा की जगह 7/8 लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 49/64। तो ये क्या है कि सबका मिला जुला रूप है। त्रिकोणमिति में क्या, आपको त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी तो पढ़नी है, त्रिकोणमिति की सरसमीका तो याद रखनी है। साथ में जो बीजगणित की सरसमीकाएं हैं, अगर वो भी अगर आपको याद रहेगी तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, वरना इसी क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इसको दूसरे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबे तरीके से भी कर सकते हैं हम, लेकिन लंबा करने से मतलब नहीं है। आप जितना शॉर्ट में करोगे आपके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा। ये शॉर्ट तरीका नहीं है, इसको थोड़ा सा बेसिक है, और बेसिक से करना चाहोगे तो फिर ये हाँ ये कर सकते हैं। पहले इसका साइन का मान निकालो, कोस का मान निकालो, फिर हल करो। इनको हल करके घटाना पड़ेगा, लास्ट में चल के यही आने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आसान में तो यही कहूँगा, आसान यही है कि पहले चेंज कर लो इनको, है ना। तो देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA का मान बताइए। यानी क्या दे रखा है? एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त देख रखा है, एक वृत्त दे रखा है। इस वृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र है O, और P से यहाँ कोई दूर एक बिंदु है P, यहाँ से एक बिंदु है P बिंदु। इस P बिंदु से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो हम खींच देते हैं। ये तो हो गई PB, और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच देते हैं हम। ये हो गई PA, ये दो स्पर्श रेखा जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। यहाँ ये परस्पर कितने डिग्री कोण बना रही? 80 डिग्री कोण बना रही। अब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जो त्रिज्या होती है इस स्पर्श रेखा को ऊपर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। ऐसा कैसे? ये त्रिज्या यहाँ पे भी बनाएगी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो कितने कोण बन रहे हैं, एक चतुर्भुज बन गया। अगर चतुर्भुज का अगर आपको पता होगा तो उसमें बोलते हैं कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सम्मुख कोणों का योग होता है 180
80 डिग्री। तो सम्मुकोण कौन कौन सा इसमें देखो, एक तो ये हो गया पी, इसको नाम दे लो यहाँ से कोई भी, इसको ए यहाँ ले दो, ए और ये बी यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया है ना। अब जो ये वाला कोण है 80 वाला, इसका नाम है ए पी बी, एंगल ए पी बी। और जो केंद्र में बन रहा कोण उसका नाम है पी ओ बी, पी ओ, नहीं सॉरी, पी ओ ए, पी ओ ए। परस्पर से डिग्री कोण पर झुकी हो तो पी ओ ए का मान बताना, यानी हमें ये वाला कोण बताना है, ये पूरा पी ओ ए, केवल हमें इतना सा एंगल बताना, आधा, ये आधा बताना है, पी ओ ए बताना, पहले पूरा बताना पड़ेगा पहले तो पी ओ। अगर हम पहले ये निकाल दें तो उससे पता चल जाएगा। देखो इससे क्या होगा, किसका आधा कर देंगे हम, तो पी ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री हो रहा है। अब ए पी बी ये हमें निकालना, ए पी बी बराबर ए ओ बी, ए पी बी तो दे रखा कितना, 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दे रखा, ए ओ बी फाइंड आउट करना है, बराबर 180 डिग्री। ए पी बी 80 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए ओ बी का मान जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो जो ए ओ बी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 100 डिग्री। अब हमें अगर इस एंगल का मान करना है तो आधा कर दो, तो जो पी ओ ए है ये क्या है, एंगल ए ओ बी का आधा है, तो एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बटे में 2, तो यानी एंगल पी ओ ए हो जाएगा कितना, 50 डिग्री, यानी ये वाला कितना डिग्री है, 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई चीज़ में कमी लगी हो, कोई गलती रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही। तब देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।